नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल जेपी स्मार्ट ट्रिक्स। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी दो 2016 का 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम केवल मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। जो भी मैथ्स के पर्सन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसी ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपका आंसर मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर अंदर फटाफट आ जाएगा, कम कैलकुलेशन में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों रेलवे में हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो रैंडमली होते हैं, कभी मैथ का, कभी रीजनिंग का, कभी जीके का, कभी साइंस का, कभी भी कंटिन्यूअस एक सब्जेक्ट के नहीं होते। तो इसलिए जो मैथ के क्वेश्चन है वो कभी किसी नंबर पे मिलेगा, कभी किसी नंबर पे मिलेगा। तो इसको देख के हैरान मत होइए। पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है कि 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है। ये दीवार है, इस पर ये सीढ़ी है। यह ज़मीन से यहाँ 6 डिग्री लिखा हुआ है दोस्तों, ये गलती से 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाला 60 डिग्री का कोण है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है और आपको 20 मीटर सीढ़ी की लंबाई दी हुई है कि 20 मीटर है, ये 20 मीटर है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम बिना ट्रिगोनोमेट्री के विद इन 2 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। देखो 60 डिग्री के सामने से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, 60 डिग्री के सामने हमेशा 3 होता है, करण पे 2 होता है और जो बच गई वो भुजा 1 होती है। 3 2 1। और 30 डिग्री के सामने जो 30 डिग्री होता है उसके सामने हम लिखते हैं 1, फिर करण पे 2 और जो बच गया उसको 3। 1 2 3 30 के सामने और 60 के सामने 3 2 1 उल्टा होता है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हमेशा रूट लगा दिया करो, क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जो बड़े होते हैं, उनको ज़्यादा सर्दी लगती है तो उनको कंबल दे दीजिए। अब देखें कि अगर ये कर्ण अगर 2 होगा तो जो ये दूरी है नीचे वाली ये 1 होगी, ये 2 होगा तो ये 1 होगी। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, यहाँ देखो आधा हुआ है तो यहाँ भी आधा होगा, तो 20 का आधा कितना आएगा 10 मीटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी टाइप की कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स देखने के लिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनुपात से संबंधित। 3 संख्याओं का अनुपात है 4 5 और 7 दिया हुआ है। इन और उनका योग है 320 दिया हुआ है। तो आपको पूछे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको इन संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसी की इकाई उसके नीचे लिखते हैं। आपको योग दिया हुआ है तो लिखो योग कितना दिया हुआ है 320। तो योग दिया हुआ है सभी का, तो सभी का योग करके उनका अनुपात का जो इकाई है वो नीचे लिखनी है। तो जब तीनों को इनको ऐड करोगे तो 7 और 5 12, 12 और 4 16। अब ये जो अनुपात या काटने पर जो आएगा वो प्रत्येक अनुपात को गुणा करना है, जिससे वो संख्याएं निकल जाएंगी। तो 16 से ये कट गया कितनी बार 20 बार। अब पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात देखें तो 7 और 4 है, दोनों को ऐड कर दीजिए
11 गुणा में 20। ये डायरेक्ट कर सकते हो आप ऐसे योग, या फिर ऐसे कर सकते हो कि पहले 20 को इससे गुणा करें, फिर इससे गुणा करें, फिर उनको ऐड करें। थोड़ा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 220। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। दोस्तों, रेलवे में इस टाइप के पर्सन, सारणी वाले या फिर चार्ट वाले, हमेशा आते ही आते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा इम्पोर्टेंट लेके और ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आते ही आते हैं हर एग्जाम में, रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस टाइप के प्रश्न आते ही आते हैं। तो देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है कि आपको ये बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया हुआ है आपको। तो देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, ये आपको डिटेल दी हुई है बिक्री की। आपको पूछा गया है कि पहला पर्सन देखो यहाँ पर है, पर्सन नीचे है, वित्तीय वर्ष 2014 और 15 के लिए कुल बिक्री कितनी थी। तो 14 और 15 की कुल बिक्री पूछी है। तो 14 और 15 की कुल बिक्री है, ये वाली है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो देखो 40-40, मान लो कि 40 है सारे ही, तो 40 के हिसाब से ये हो गए 160। कितने हो गए? 160। और 8 और 5 13, 13 और 5 18, जब इनको ऐड करेंगे 178। आपका आंसर आ गया कि इतना इसका बिक्री है, इतने लाख, लाखों में है ये, लाख रुपए। तो इसकी बिक्री कितनी आ गई 14 और 15 में? तो आपका आंसर देखो कौन सा सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, इसी पे बेस्ड आपके 3 से 4 पर्सन बनते हैं, वो सारे ही इसी डायग्राम से सोल्व होने हैं। तो नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। देखिए, पर्सन को देखिए, पहले ध्यान से देख लेते हैं पर्सन को। पहले आपको बोला क्या है पर्सन में कि जो ईयर 12-13 और 13-14 है, तो 12-13 से जो 13-14 में कंपनी की बिक्री दर है वो कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो देखो इनको कैसे निकालेंगे। पहले 12-13 और 13-14 का पहले सम निकाल लेते हैं कि भाई 12-13 में कितनी बिक्री हुई टोटल। तो इसमें ध्यान से देखिए, 12-13 का जब सम करेंगे तो 12-13 का सम ये है। जब इनका सम करोगे आप तो ये बनेगा 112, आप करके देखना। और 13-14 का जब सम करोगे तो ये बनेगा 140। इनका जब सबका जोड़ करोगे वो बनेगा 140। तो आपसे पूछा गया है कि भाई ये इससे कितना है, तो कितना अधिक है भाई? 28 ज़्यादा है। किसमें? 112 में। तो 112 से 28 ज़्यादा है, तो 100 पर कितना ज़्यादा होगा? प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब इसको काटोगे, 4 से काट लो 7 बार, 4 से जब इसको काटोगे 28 बार, अब 7 से इसको काटोगे 4 बार कट गया, और 4 को जब 100 से काटोगे कितना आ गया? 25%। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 25% वाला कौन सा ऑप्शन है? देखिए, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 25%। इसी पर आधारित नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फटाफट सोल्व कर देंगे आप इसको। आप समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। आपको क्या बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 2013 और 14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री पूछा है, प्रति तिमाही औसत बिक्री। तो ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए दोस्तों, औसत पूछा गया है, तो औसत कैसे निकालते हो? मैक्सिमम लोग औसत जानते हैं कि भाई औसत कैसे निकलता है, एक समान राशियों का योग बटा एक समान राशियों की संख्या। तो पहले इनका योग करें,
तो 13-14 का जब योग करोगे 2013-14 का, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था कि 140 आया था। अब प्रत्येक तिमाही पे पूछा है, तो एक साल में कितनी तिमाही होती हैं? 4 होती हैं, तो 4 का भाग दे दीजिए, प्रत्येक तिमाही पर आ जाएगा। तो 4 से जब भाग देंगे तो 35 आएगा। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 35 लाख। यही इसका एवरेज होगा, औसत होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समय कार्य से संबंधित। ए और बी साथ मिलकर ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात है 8:5 है। ए उस काम का अकेला एक उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? अकेले का पूछा है, तो दोनों मिलकर 40 दिन का समय लगा रहे हैं। और उनके जो क्षमता का अनुपात है क्षमता का जो अनुपात है वो 8:5 है। तो दोस्तों, अगर कार्य सेम होता है तो जो क्षमता का अनुपात है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। तो अगर इनका समय का अनुपात देखें तो वो होगा 5:8, ये होगा। अगर ये 5 दिन लेगा तो ये 8 दिन लेगा। तो देखिए, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 40 में। तो ये क्षमता और समय का अनुपात आ गया। तो पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न आप कैसे सोल्व करेंगे। आपको ए और बी का दोनों मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं, समय दिया हुआ है। तो जो कार्य होता है वो क्षमता इंटू समय होता है। क्षमता इंटू समय होता है। तो देखो, दोनों मिलके कर रहे हैं और दोनों की क्षमता है 8 और 5। तो दोनों का जब मिलके कर रहे हैं, दोनों का योग कीजिए 13। और कार्य निकालना है तो जो समय है 40 दिन, उससे गुणा कर दीजिए। 40 गुना 13, ये टोटल कार्य आ गया। अब इसको ए अकेला करना चाहता है, तो एक की क्षमता का भाग दे दीजिए। ए की क्षमता कितना है? 8 है। तो 8 से जब इसको काटोगे, 40 को 5 बार कटेगा। 13 को 5 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? 65 दिन। तो ए को अकेले को 65 दिन लगेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों, यदि आप यहाँ बी का निकालना चाहो कि बी को कितना समय लगेगा, तो आप 40 गुना 13 में 5 का भाग दे दीजिए, बी का आ जाएगा। 8 गुना 13 करते ही बी का आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ए के तथा बी का अकेले अकेले का कार्य निकाल सकते हैं, कितने दिन में समाप्त करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्षेत्रमिति से संबंधित। क्षेत्रमिति से संबंधित आपको बोला है कि एक समकोण त्रिकोण का, ये एक समकोण त्रिकोण है, इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। आगे बोला है कि इसके यदि ऊंचाई आधार से 7 अधिक हो तो इसका आधार कितना होगा। तो देखो, क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आपको बोल रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 अधिक है। तो अगर ये x होगा तो ये x प्लस कितना होगा? 7 होगा। तो आपसे पूछा है कि आधार कितना होगा। तो इन दोनों का जो गुणा है वो 60 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का गुणा अगर 60 आ गया तो उसमें 2 से भाग देंगे तभी तो 30 आएगा। तो इन दोनों का गुणा 60 आना चाहिए। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न बनता है, आप समीकरण को सोल्व मत कीजिए। कहीं समीकरण को सोल्व करने बैठ के एक्स निकालने के लिए इनको यहाँ फॉर्मूले में पुट कर रहे हो और फिर एक्स का वैल्यू निकाल रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप फटाफट एक्स की वैल्यू पुट करिए और उसको सोल्व कीजिए। जैसे एक्स की वैल्यू 5 लें
तो ये 5 होगा, तो 5 को किस संख्या से गुणा करें? और वैसे भी देखें तो 0 जब भी आएगा जब किसी सम संख्या को 5 से गुणा करेंगे। तो 5 और 5 को साथ में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 12। 12 गुणा 5 करते हैं तो कितना आता है? 60। तो इसका हिंट है, जो इसका हिंट है इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चनों का जो हिंट है वो क्या है कि जब 0 आ रहा है तो सबसे पहले आपको ऐसी संख्या उठानी है जिस पे गुणा करने पर 0 बने। तो ऑप्शन में देखिए 0 केवल 1 से ही बनता है, 5 से ही। तो आपका आंसर कितना आ गया? ए ऑप्शन 5। देखते ही आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न में कि दी गई संख्याओं में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन कौन सा है? तो दोस्तों जब भिन्न में बड़ी छोटी आरोही अवरोही क्रम में लिखवाए तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो फटाफट। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा नहीं करते तो फिर 0 चिपका के भाग देते हैं। तो दोस्तों वो मेथड आपका बहुत बड़ा है। अगर आप इसको ऊपर 0 लगाओगे और उसके बाद 21 का भाग दोगे, अब 21 का पहाड़ा आता नहीं है लोगों को, तो कैसे भाग दोगे? 97 का भाग दोगे, कैसे भाग दोगे? यहाँ 0 आपने लगा भी दिया, 570 हो गया। अब 97 का भाग दीजिए, अब 97 का पहाड़ा तो नहीं आता। 94 का भाग दीजिए, कैसे दोगे? 79 का भाग दीजिए, कैसे दोगे? तो जो भी आपने अभी तक ट्रिक सीखी हुई है वो यहाँ आके फेल हो जाती है बड़ी बड़ी संख्याओं में। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपका केवल देखने मात्र से और इतना फटाफट कम कैलकुलेशन में मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर देगा। देखो ध्यान से देखना। जो आपकी संख्या दी हुई है तो नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्याओं का अंतर देखिए कितने का है। 13 और 21 का अंतर कितने का है दोस्तों? 8 का है। तो 8 का भाग 13 में दीजिए। 8 एकम 8, बच गया कितना? 5। 8 छिका 48, 1.6 आ गया। इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। 97 में से जब 57 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 40। 40 का जब भाग दोगे इसमें, 40 का भाग एक बार गया, बचा कितना? 17। 170, 4 चौक 16, 160, 1.4 आ गया। इसी प्रकार 94 में से 52 को घटाइए, जब इसको घटाओगे तो ये आएगा 42। 42 का जब भाग दोगे 52 में तो एक बार गया, बचा कितना? 10। 100 में 42 का 2 बार जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 43। 43 का जब इसके में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो भाग नहीं जाता तो 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं। तो जब इसका भाग दोगे तो ये लगभग 8 बार जा रहा है, और नहीं भी दो तो ये देखो सबसे छोटा है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है ना। तो दोस्तों ये तरीका है, आप बड़ी से बड़ी भिन्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। अब सभी छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो सबसे जो छोटी भिन्न है वो कौन सी है? ये वाली है सबसे लास्ट, 36/69। तो इन सभी में यही है। नेक्स्ट देखिए 52/94, तो 52/94 इन दोनों में है। थर्ड देखिए 57/97, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप मात्र 2 से 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 दिया हुआ है, आपको डिफरेंस दिया हुआ है 2 पॉजिटिव नंबर्स का, और उन दोनों अनुपात, उन संख्याओं का जो अनुपात है वो 7:2 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणा पूछा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करोगे, आपको अंतर दिया हुआ है तो पहले वो चीज़ निकालें कि ये अनुपात गुणा किससे होगा, जिससे कटा होगा। तो जो अंतर दिया हुआ है आपको अंतर,
अगर अंतर दिया हुआ है तो अंतर का भाग देंगे, योग दिया हुआ है तो योग का गुणनफल में गुणनफल का, और अंतर में अंतर का। तो देखो अंतर में इन दोनों 7:2 का अंतर निकालिए 5, जब इनको काटोगे तो ये आएगा 50। इसका मतलब दोनों संख्याएं 10 से गुणा हो रहे होंगे, तो ये बनेगा 70, 10 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 20। अब दोनों का गुणा पूछा है, 7 दूनी 14, 1400। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट आंसर दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित। आपको बोला कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज से 80,000 रुपए के 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। आपसे मिश्र धन पूछा है और आपको कंडीशन दी हुई है अर्धवार्षिक की, हाफ ईयरली। तो जब अर्धवार्षिक होती है मतलब आधे वर्ष में ब्याज कैलकुलेट किया जाता है तो दर को आधा कर दिया जाता है। तो दर अब कितनी हो जाएगी, 20 की आधी कितनी हो गई, 10। तो 10% दर हो गई और समय दुगना हो जाता है, तो 2 वर्ष का दुगना जब करोगे तो 4 वर्ष हो जाएगा। तो आपको 80,000 का 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालोगे, तो देखो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालने का जो मेथड है वो है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय। दर गुणा समय ये साधारण ब्याज होता है बटा 100, यही होता है साधारण ब्याज में। तो आपको सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पॉइंट दर का स्क्वायर और करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। प्लस दर पॉइंट है वो दर का स्क्वायर करना है पॉइंट 2 अंकों तक। तो देखिए मूलधन आपको दिया हुआ है 80,000, मूलधन आपको दिया हुआ है 80,000। 80,000 का 2 वर्ष के लिए निकालोगे तो 10% की दर से 10 का स्क्वायर 100, तो 10 गुणा 2 20 और 1 21, 21 बटा 100। तो ये 2 वर्ष का मिश्र धन आ गया आपका। तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना आ गया, 16,800 ब्याज बना। अब इसको जब 80,000 में ऐड करोगे तो 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो आपका आ जाएगा 96,800। और जब इसका दोबारा 2 वर्ष का निकालोगे तो 21 बटा 100 दोबारा से कर दो। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या रहेगा, यही होगा। इसका डबल करके इसमें ऐड कर दीजिए, 8 दूनी 16 बच गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बच गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19। जब इसको ऐड करेंगे आप लोग तो देखो क्या आएगा, 8 2, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 8 2 9 और 4 12 का फिर 2 और ये आ गया 20,228। जब इसमें आप इसको जोड़ेंगे 96,800 को, तो देखिए आपका जो मिश्र धन है वो निकल के आएगा 1,17,028 रुपये। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए बी ऑप्शन में यही है, बी ऑप्शन में क्या है 1,17,128, ये आपका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब पिता और पुत्र है उन दोनों का आयु का डिफरेंस दिया हुआ है, उनका अंतर दिया हुआ है। तो अंतर कितने का है, 26 का है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, मतलब 3 वर्ष बाद है पिता 3 गुना होगा पुत्र से, ये होगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, क्योंकि ये अंतर है और अंतर में अंतर का भाग देते हैं, तो इन दोनों अनुपात का अंतर कितना है, 2 का। इसका मतलब ये जो संख्या है किससे कटी थी, 13 से। तो वापस 13 से गुणा कर दीजिए। पिता की पूछिए, पिता को 13 से गुणा कर दीजिए। 13 × 39 39। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 39। लेकिन ये वर्तमान पूछा है दोस्तों, जो 39 आया
वो आपका 3 साल बाद का आया है। 3 साल माइनस कर दीजिए तो वर्तमान आ जाएगा आपका 36 वर्ष। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको समझ आया होगा। जो शेष क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।